अपने भाषणों में अपने सपनों के बारे में बताते हुए मार्टिन लूथर आगे कह रहे हैं कि जो सपना वो देखते हैं उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood। वो कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर भूतपूर्व फॉर्मर स्लेव्स मतलब भूतपूर्व सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स भूतपूर्व गुलामों के बेटे, मतलब पहले जो गुलाम थे उनके बेटे, मतलब आने वाली पीढ़ियों की बातें मार्टिन लूथर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले जो गुलाम हुआ करते थे उनके बच्चे, सन का मतलब बेटा, लेकिन यहाँ वो उनके बच्चों के बारे में कह रहे हैं जहाँ बेटे बेटी सभी शामिल है। कहने में भाषणों में सन्स कह रहे हैं, यहाँ पर सन्स का मतलब लेना है कि बच्चे, गुलामों के बच्चे एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स, और मालिकों के बच्चे, जहां विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, जहां एक साथ बैठने के योग्य होंगे, एक साथ बैठने के योग्य माने जाएंगे। एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के मेज पर, भाईचारे के टेबल पर। मतलब है कि एक दिन ऐसा अमेरिका का निर्माण होगा, मेरा सपना है, जहां गुलाम और गुलाम के जो मालिक थे दोनों के बच्चे एक साथ भाईचारे के साथ रहेंगे, जहां कोई भेदभाव नहीं होगा कि कौन, कोई मालिक नहीं होगा, कोई गुलाम नहीं होगा। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, वो कह रहे हैं कि पहले जो गुलाम थे वो थे, उनके जो बच्चे हैं ना, उनकी अगली जो पीढ़ी होगी वो इस बात को नहीं मानेगी, इस भेदभाव को पर विश्वास नहीं करेगी। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice। कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है एक, दैट वन डे, की एक दिन मिसिसिपी राज्य भी, ये ध्यान रखना है कि मिसिसिपी वो राज्य है जहां, कैसा राज्य है बता रहे हैं, स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ अनजस्टिस, जो अन्याय की हीट से, ताप से, है ना, अन्याय की तपिश से वो जो है तप रहा है, मतलब वहां बहुत ही ज्यादा भेदभाव है, बहुत ही ज्यादा अन्याय है। इसीलिए वो मिसिसिपी का नाम लेकर कह रहे हैं, पहले भी वो मिसिसिपी का नाम ले चुके हैं, जहां वो कह रहे थे निगरों को वोट देने का अधिकार नहीं है, जिस दिन मिसिसिपी में वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा उस दिन वो संतुष्ट होंगे। इसलिए वो फिर से मिसिसिपी का जिक्र कर रहे हैं, फिर से मिसिसिपी की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, मेरा एक सपना है कि मिसिसिपी, जो कि कैसा राज्य है, अन्याय की तपिश से तप रहा है, उत्पीड़न की तपिश से तपता हुआ जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र जब तक एक दिन जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो क्षेत्र एक दिन ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, एंड ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, ओसिस में बदल जाएगा, स्वतंत्रता और न्याय के ओसिस में। ओसिस कहते हैं हम लोग मरुद्यान को, मतलब कि जो रेगिस्तान होता है ना, वहां पर जो जलाशय होता है, वाटर बॉडीज, उसको हम, जैसे कि कोई रेगिस्तान हो, मान लीजिए कोई डेजर्ट है, बहुत दूर दूर तक कोई जल का स्रोत ना हो, और उन रेगिस्तानों में अगर कोई छोटा सा वाटर बॉडीज, तालाब जैसा कोई जल का स्रोत हो तो उसको ओसिस कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब तक ये तपता हुआ, उत्पीड़न की तपिश से तपता हुआ, अन्याय की तपिश से तपता हुआ ये जो क्षेत्र है मिसिसिपी, एक दिन स्वतंत्रता और न्याय के मरुद्यान में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा मार्टिन लूथर स्वप्न देखते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं। I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character। I have a dream, मेरा एक सपना है कि मेरे 4 छोटे बच्चे, मार्टिन लूथर के 4 बच्चे थे, और उनमें से एक का नाम
भी उन्होंने पहले भी चैप्टर जहाँ स्टार्ट हुआ था, जहाँ मार्टिन लूथर के बारे में हम बातें कर रहे थे, वहाँ जाने थे कि एक बच्चे का नाम उन्होंने, अपने एक बच्चे का नाम मार्टिन लूथर किंग 3 रखा था, तृतीय, है ना, वह मतलब 3 पीढ़ियों ने एक ही नाम को ढोया था। इसका जिक्र चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग कर चुके हैं। मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि मेरे जो 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं, माय 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन। एक दिन वे ऐसे राष्ट्र में रहेंगे, मतलब एक दिन अमेरिका ऐसा राष्ट्र बन जाएगा, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहां उन लोगों को, मतलब उनका मूल्यांकन या उनको जज नहीं किया जाएगा उनके चमड़ों के रंग से, उनके त्वचा के जो रंग है, काले हैं या गोरे हैं, इस प्रकार उनके रंगों को देख करके उनको जज नहीं किया जाएगा, बल्कि उन उनका जो मूल्यांकन होगा उनके चरित्र के आधार पर किया जाएगा, मतलब लोगों के चरित्र को देखा जाएगा, उनके रंगों को नहीं। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इन अल्बामा with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day, right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. वो कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है, मेरा सपना है कि एक दिन अल्बामा में, जहां विथ इट्स विशियस रेसिस्ट, मतलब क्रूर नस्लवादी लोग, अब ये समझ लेना है, क्रूर नस्लवादी लोग कहाँ रहते हैं? अल्बामा में। अल्बामा का भी जिक्र पहले उन्होंने किया, अल्बामा का नाम लेकर कह रहे हैं कि जहाँ क्रूर नस्लवादी लोग रह रहे हैं अभी, तो विथ इट्स विशियस रेसिस्ट, विथ इट्स गवर्नर हैविंग हिज लिप्स, मतलब जहाँ के गवर्नर के मुंह से क्या होता है? ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, हस्तक्षेप और निरस्तीकरण के शब्द निकलते हैं। एक दिन वही अल्बामा कैसा बन जाएगा? कैसा सपना देखते हैं मार्टिन लूथर कि वो अल्बामा ऐसा बन जाएगा जहां छोटे छोटे काले लड़के और काली लड़कियां, छोटे छोटे मतलब अश्वेत अश्वेत लड़के और अश्वेत लड़कियां, गोरे लड़के और गोरे लड़कियों के साथ, मतलब श्वेत लड़के व्हाइट बॉयज और व्हाइट गर्ल्स के साथ, है ना, श्वेत लड़के और श्वेत लड़कियों के साथ भाई बहन की तरह हाथ मिला पाएंगे। एक दिन अल्बामा ऐसा बन जाएगा जहां ये रंगों का जो भेद है या भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सभी भाई बहन की तरह मिलजुल कर रहेंगे। ऐसा सपना मार्टिन लूथर देखते हैं, वो अपने भाषणों में इस बात को बता रहे हैं। आई हैव अ ड्रीम टुडे, I have a dream that one day every valley shall be exalted and every hill and mountains shall be made low. अपने सपनों को बता रहे हैं मार्टिन लूथर कि क्या क्या उनका सपना है, क्या क्या वे भविष्य में स्वप्न देखते हैं कि एक दिन अमेरिका कैसा बन जाएगा। उनके सपनों का जो अमेरिका है वो बता रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, कि एक दिन एवरी वैली शैल बी एक्साल्टेड, मतलब कि एक दिन हर घाटी को ऊंचा किया जाएगा। घाटी मतलब यहाँ वो कह रहे हैं कि जहाँ जो स्थान नीचा है उसको ऊंचा किया जाएगा और जो ऊंचा है उसको नीचा किया जाएगा, समानता को बनाने के लिए, समतल कायम करने के लिए। मतलब कहने का यह है कि ऐसा नहीं है कि किसी घाटी को भरा जाएगा या पहाड़ को तोड़ा जाएगा और छोटा किया जाएगा। वो एक कहने का लहजा है, कहने का जो अर्थ है वह यह है कि किसी को अगर अधिकारों को किसी के अधिकारों से अगर किसी को वंचित किया गया है तो उनको अधिकार दिया जाएगा, उनको ऊपर उठाया जाएगा, और किसी को विशेष अधिकार दिया गया है तो उनसे वो छीना जाएगा, जिससे कि वो भी सबके बराबर में, पूरे समाज में समानता कायम हो सकेगा। इस बात को बताने के लिए वह उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि हर एक घाटी को ऊंचा किया जाएगा और हर पहाड़ी और पर्वत को नीचा किया जाएगा। The rough places will be made plain and the crooked places will be made straight. रफ प्लेसेस को, मतलब रफ प्लेसेस का मतलब क्या है कि जो
स्थान ऊबड़ खाबड़ है उनको समतल बनाया जाएगा। मतलब जहाँ किसी प्रकार का भी अगर मानव समाज में अमेरिका के समाज में जहाँ भेदभाव है उसको मिटाया जाएगा और टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा किया जाएगा। यहाँ पर जो क्रूक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा स्थान है, उसको सीधा किया जाएगा। मतलब हर जो असमानता है, भेदभाव है, गैर बराबरी है या जो अन्याय है उसको मिटा करके समानता और न्याय को स्थापित किया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, दिस इज आवर होप। यही हमारी आशा है। क्या आशा करते हैं मार्टिन लूथर? कहते हैं कि एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, कि ईश्वर की जो महिमा है वह प्रकट होगी और प्रकट होनी ही चाहिए और सभी प्राणी एक साथ इसे देखेंगे। एक दिन ईश्वर की महिमा प्रकट होगी और सभी प्राणी एक साथ इसे देखेंगे, है ना। यहाँ फ्लैश जो कह रहे हैं ना कि एंड ऑल फ्लैश का मतलब सभी प्राणी एक साथ इसको इस बात को देखेंगे, उसका जो है गवाह बनेंगे कि एक दिन सब लोग इस चीज को देखेंगे, ये होने जा रहा है, ऐसा आशा रखते हैं। दिस इज आवर होप, यही हमारी आशा है। और ईश्वर की महिमा क्या है? ईश्वर ने सबको बिना भेदभाव के समान रूप से बनाया है। सबको ईश्वर समान मानते हैं, सबको ईश्वर की नज़र में सभी जो है समान है। ऐसा जो ईश्वर की महिमा है एक दिन समाज में स्थापित होगी, ऐसा समाज बनेगा, ऐसा राष्ट्र निर्माण होगा और यही हमारी आशा है। दिस इज द फेथ दैट आई गो बैक टू द साउथ विथ, यही वह विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण वापस जाता हूं। विद दिस फेथ मतलब वो जहां से आते हैं वो वापस लौटेंगे। वो अपने भाषणों को समापन की ओर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी जहां जहां से आए हैं वहां, जैसे कि पिछला पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि सबको वो कह रहे हैं कि जो जहां से आए हैं, है ना, वहां लौट जाएंगे। धीरे धीरे अपने भाषणों को वो समापन की ओर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी इसी विश्वास के साथ ही दक्षिण जाता हूं। With this faith, we will be able to hew out the mountain of despair a stone of hope. इस विश्वास के साथ हम आशा की एक पत्थर से निराशा के पहाड़ काट पाएंगे। ये कह रहे हैं वो, विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ। अगर मन में विश्वास होगा तो ही हम इस काम को कर पाएंगे। कौन सा काम? वो कह रहे हैं कि वी विल बी एबल टू ह्यू। अगर एबल टू ह्यू मतलब कि अगर हम इस विश्वास को रखते हैं अपने अंदर, इस बार विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन हम जो माउंटेन ऑफ डिस्पेयर है, निराशा का जो पहाड़ है, उसे हम किससे काट पाएंगे? ह्यू आउट का मतलब है काट पाएंगे। पहाड़ को, निराशा के पहाड़ को किससे काट पाएंगे? अ स्टोन ऑफ होप, आशा के छोटे से पत्थर से। मतलब वो अपने भाषण को समापन की ओर ले जाते हुए ये कह रहे हैं अपने लोगों से कि आशा बनाए रखना है, इस आशा के साथ आगे बढ़ना है, अपने संघर्षों को जारी रखना है कि एक दिन जो हम स्वप्न को देख रहे हैं वो एक दिन पूरा होगा। जैसे राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, जैसा सपना देखते हैं, वो एक दिन साकार होगा। विद दिस फेथ we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. इस विश्वास के साथ हम अपने देश के असहमति के खड़खड़ाहट को, समझे यहाँ पर जो वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, इस विश्वास के साथ ही हम ट्रांसफॉर्म कर पाने में सक्षम होंगे, बदल पाने में सक्षम होंगे। द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स, जैंगलिंग डिस्कॉर्ड का मतलब है ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। तो यहाँ जैंगलिंग डिस्कॉर्ड का मतलब हो रहा है कि असहमति का जो खड़खड़ाहट है, मतलब एक दूसरे से लोग असहमत है या एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, तो इसको हम भाईचारे के एक सुंदर संगीत में, है ना, सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड मतलब भाईचारे के एक सुंदर संगीत में के धुन में हम, एक सुंदर धुन में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो आज जो खड़खड़ाहट है, आज जो विरोध है, आज जो असहमति है, इसको हम भाईचारे की सुंदर धुन में बदल पाएंगे। तभी हम सक्षम होंगे, तब हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि यह सब कुछ संभव है।
With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. इस विश्वास के साथ हम एक साथ काम कर पाएंगे। अगर हम विश्वास रखते हैं कि एक दिन यह सब कुछ संभव है, तभी हम एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे, एक साथ प्रार्थना कर पाएंगे, एक साथ संघर्ष कर पाएंगे, एक साथ जेल जा पाएंगे। कई बार संघर्ष करते समय जेल भी जाना पड़ता है, तो कहते हैं एक साथ जेल जा पाएंगे, एक साथ स्वतंत्रता के लिए खड़ा हो पाएंगे, यह जानते हुए कि हम एक दिन स्वतंत्र होंगे, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे। ये विश्वास अगर हमारे अंदर रहा तो ही हम एक साथ सारे संघर्ष को कर पाएंगे, हर परिस्थिति में एक साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ।